क्या खेले हैं वो, ऐसा लग रहा था कि मतलब शानदार क्रिकेट देखने को मिली। मतलब ना सिर्फ कप्तान शुभमन गिल खेला बल्कि जायसवाल हो गया। अब ये नहीं बोलिएगा कि वो बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा बाबर और वो सेम एज के तो नहीं है। खैर बाबर एज के नहीं है। अब ये मुझसे कोई नहीं बोला कि गिल बहुत बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम की उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। शुभमन गिल बन गया, सुपरस्टार बन रहा है। उसको ये पता है कि उसकी 400 करोड़ की मार्केट वो सामने वेट कर रही है। वो इन्होंने गिला बनाई 10 करोड़ का साल था, टोटल ही होना ना। ओ भाई, एक और तड़कती भड़कती सेंचुरी, शुभमन गिल इंडियन प्लेयर इस टाइम के ऊपर छाया, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। गिल की जो बात है, गिल ने तो उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूं, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूं, अपने बाजू पे खेला हूं, अपने बाजू पे आया। बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है शुभमन गिल, उस नाड़े को बेटा बत्ती बना के अंदर ले लो, क्योंकि शुभमन गिल ने ना कप्तानी पारी खेली। शुभमन गिल 100 पे 100 लगा रहा है। तनवीर भाई साहब को पता नहीं क्या है, उस बेचारे को ताने मारे जा रहा है। अरे क्या हो गया भाई? तनवीर अहमद ने एक स्टेटमेंट दिया, वो जरा मतलब मैं देख रहा हूँ कि यार वाकई में ऐसा हुआ है। मैं क्या यहाँ पे बोलूँ भाई इन लोगों को, मतलब यार जलने की भी भाई कोई लिमिट होती है। इन लोगों ने भाई वो लिमिट ही क्रॉस कर दी है। मानता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चंद गलतियां ऐसी की हैं जिसमें जुल्करनैन हैदर, जिसके अंदर उमर अकमल, जिसके अंदर तनवीर अहमद, जिसके अंदर अहमद शहबाज, कुछ ऐसे प्लेयर्स को पाकिस्तान ने मौका दे दिया जो क्रिकेटर तो बन गए, लेकिन औकात उनकी वही वेल्डिंग वाले की रही, औकात उनकी वही टायर शॉप में पंचर वाले की रही, वो दिमाग से पैदल ही रहे। में ये एक शोशा छोड़ा गया था। फ्यू बैट्समैन जैसे वो कप्तान बनते हैं, उनकी बैटिंग में पर्सनल जो परफॉर्मेंस होती है उसमें निखार आ जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो उस प्रेशर में दब से जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि शुभमान गिल, इसकी परफॉर्मेंस में निखार आ रहा है। शुभमन गिल इंसान है क्या है? ये तो उसने मजाक ही बना दिया। और से अमृतसर है कितना 40 मील और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूं कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं। कैप्टन हो तो ऐसा हो भाई साहब, तारीफ की जाए मिस्टर रिलायबल द प्रिंस शुभमन गिल की, वो कम होगी। शुभमन उनकी यंग टीम है, उसके बाद वो इतना जबरदस्त क्रिकेट खेली, उनकी क्रिकेट तो बहुत ऊपर चली गई है। और मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं कि उन्होंने जो अपनी क्रिकेट में जो इन्वेस्टमेंट की है ना फाइनेंशियल, उन्होंने सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड्स, अरेंजमेंट्स, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे उनके स्टेडियम्स और ग्राउंड्स देखिए कहां से भाई। मतलब इन पाकिस्तानियों के पास कोई काम धंधा नहीं है। जो ये तनवीर अहमद जो अपने जीवन में सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेला है, वो ज्ञान पेलने आ जाता है। पहले ये बोल रहा था कि मोहम्मद सिराज टेस्ट क्रिकेट का बॉलर नहीं है, अब बोल रहा है कि बाबर आजम से बेहतर शुभमन गिल नहीं खेल सकता है। भले ही वो परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, बैक टू बैक शतक लगा रहे, लेकिन बाबर आजम के सामने ये बच्चा है। आपको पता है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भारतीय टीम की परफॉर्मेंस 518 रन भारतीय टीम ने बनाया। उसके बाद 5 विकेट के नुकसान पे डिक्लेरेशन देना पड़ा, और ऑलरेडी वेस्ट इंडीज़ के 4 विकेट गिर भी चुके हैं। और पाकिस्तानी आगे मतलब इसका क्या हाल है, हर मैच हारता है भारत से, आज तक अपने जीवन में कोई मैच नहीं जीता है। और यहाँ पे आ जाते हैं ज्ञान पेलने की शुभमन गिल अच्छा बैटर नहीं है तो मोहम्मद सिराज अच्छा बॉलर नहीं है। क्या खेले हैं वो, ऐसा लग रहा था कि मतलब शानदार क्रिकेट देखने को मिली। मतलब ना सिर्फ कप्तान शुभमन गिल खेला बल्कि जायसवाल हो गया। अब ये नहीं बोलिएगा कि वो बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा बाबर और वो सेम एज के तो नहीं है। खैर बाबर एज के नहीं है। अब ये मुझसे कोई नहीं बोला कि गिल बहुत बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम की उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अभी उसने मैं स्टैट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं इस टाइम फॉर्म के हिसाब से बात नहीं कर रहा। फॉर्म तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसकी चल रही है ना, आती है एक किसी न किसी प्लेयर की इतनी बड़ी फॉर्म आती है, वो उसकी चल रही है। ठीक है, आएगा आउट ऑफ फॉर्म, ये भी होगा आउट ऑफ फॉर्म, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, तो वो जो बैटिंग कर रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर रहा है। जायसवाल ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। देखिए इसमें तो दो राय है ही नहीं, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग, वो तो आप कह ही नहीं सकते। लेकिन वो बैटिंग अच्छी करने का रीजन ये है क्योंकि बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की ही नहीं है। उसकी रीजन ये है क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा है, उनकी लेंथ बहुत पीछे थी। ये जो विकेट थी ये सिर्फ ये विकेट जो थी ये सिर्फ नए बॉल का विकेट था। अगर आपने नया बॉल अच्छा यूटिलाइज कर लिया, जगह पे बॉल कर लिया, तो आप बैट्समैनों को मुश्किल में डालोगे। इंडिया के बॉलर्स की हाइट छोटी थी, उनको स्विंग सीम अच्छा करना आता था, उनकी लेंथ आगे थी, जिसकी वजह से नहीं कोच का कोई कमाल नहीं था। नहीं कोच बॉलिंग कोच तो मॉर्निंग मॉर्कल है, मॉर्निंग मॉर्कल का कमाल मैं कह सकता हूं, मॉर्निंग मॉर्कल। लेकिन बात ये है, मैं उसको टीम से फारिग करने की बात करूं, आप सुने तरीका नहीं है। इतना बड़ी टीम का कोच, उनकी जबरदस्त लाइन और लेंथ की वजह से। एक बंदा जिसका ओवरसीज उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, जिस पर सवालात उठते हैं कि जो सिर्फ इंडिया में चलता है, इसने ओवरसीज अभी तक उतने बड़े कारनामे नहीं किए, बट वो बंदा ओवरसीज कप्तानी संभालने के बाद 100 पे 100 और मतलब कमाल हो गया। मतलब कि क्या ही क्लास है, क्या ही ऊपर वाले की देन है, क्या एलिगेंस है, क्या कामनेस है, कंपोजनेस है, मतलब क्या कुछ नहीं है इस गिल में भाई। ये बंदा मतलब कि एक नई लीग में चला गया है भाई। और आज की इस बारी ने जिस तरह से बता दिया है,
बहुत कुछ बताया आज की। मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 सालों में जहां शुभमन गिल खड़ा है, जहां शुभमन गिल खड़ा विराट कोहली की जगह लेने के लिए, रोहित शर्मा की जगह लेने के लिए, तो वहां पे ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो जा इस छनकने बाबर आजम के, जिसको पाकिस्तान में किंग बोला जाता है, इस जिम्बू के फजर आज तक टेस्ट क्रिकेट में सो ही नहीं है। ये जब भी जाता है घंटा छनकना बजवा के आ जाता है, निकलना सोनू पीली चप्पल भर तेरे बॉक्स को पकड़ के ठोका लगा दिया, जो कहते थे ना कि बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है, उस नाड़े में बत्ती बनाओ और अपने अंदर दे दो, क्योंकि उस नाड़े ने आपके अंदर ऐसा सुराख डाला ना। और अब ये बोलो कि शुभमन गिल की शलवार का नाड़ा भी नहीं है बाबर आजम, क्योंकि बेटा जो शुभमन गिल कर रहा है ना, जो शुभमन गिल कर रहा है, बाबर आजम अपनी पीक पे भी ये चीज नहीं कर सकते। बहुत शानदार परफॉर्मेंस। जैसे बासित भाई ने गिल की बात की है ना, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूं, ऐसे प्लेयर्स ना जो प्रोसेस के साथ आए ना और प्रोसेस पे बिलीव करे, वो ग्रेट प्लेयर बनते हैं। और जिसकी जगह वो आया, विराट कोहली की जगह वो नंबर पे खेला ना, उसने दिखाया कि मैं अगर विराट कोहली के नंबर पे खेलूंगा तो मुझे उस मेंटालिटी के साथ परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, वैसा मुझे टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और बैटिंग करके दिखानी पड़ेगी, टीम को मुश्किल से निकालना पड़ेगा। यशस्वी जायसवाल से पूछा आप आउट होना कैसे पसंद करेंगे, आप बोल्ड होंगे, आप कैच आउट होंगे, आप एलबीडब्ल्यू होंगे, किस्मत ने बोला नहीं आप 175 पे रन आउट हो जाएंगे। यार व्हाट एन अनलकी वे टू गो आउट, दैट टू आफ्टर प्लेइंग सच अ कमांडिंग नॉक। मजा आया देख के यशस्वी जायसवाल को, लेकिन वो जो ओवरनाइट 173 था उसमें सिर्फ 2 रन का ही इजाफा हो सका। फिर नीतीश कुमार रेड्डी को 5वें नंबर पे भेजा और मुझे लगा कि अच्छा भेजा, क्योंकि एक तो गेम टाइम प्लस आप वैसे ही वन साइडेड फेटा लगा रहे हो। लास्ट टाइम के मुकाबले में अभी देख लें तो मेरे ख्याल से इंडिया ने इतने रन्स बना लिए हैं कि वेस्ट इंडीज को बैट आउट कर दिया है। कोई 214 जो हाईएस्ट अपना स्कोर है उसको सरपास कर जाए या उससे और भी आगे, अगर जितना उसकी किस्मत में हुआ वो आगे चला जाए। तो खैर उसकी किस्मत में फिर 175 ही थे, कल के जो रन्स थे उसमें सिर्फ 2 रन का इजाफा हुआ है। और शॉट देखें उसने खेला मिड ऑफ के फील्डर के सीधा हाथ में, और थोड़ा मैंने देखा ट्विटर वगैरह पे भी लोग गिल को काफी सुना रहे हैं कि हाँ गिल को क्या थी जरूरत। तो फॉल्ट वैसे दोनों तरफ का है, ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे का सारा फॉल्ट है जो मुझे लग रहा है। बाकी हर बंदे की अपनी असेसमेंट है, हर बंदे का अपना सोचने का अंदाज है। तो देखें टेस्ट मैच चल रहा है और सीधा आपने शॉट खेला फील्डर के हाथ में, और या तो होना कि शॉट थोड़ा आहिस्ता खेला है और बॉल जरा ट्रैवल आहिस्ता कर रही है, तो फिर भी कहीं बचत हो जाती है कि जितनी देर तक गेंद जो है वो पहुंचेगी फील्डर के पास तो आप किसी ना किसी तरीके से आधी क्रीज में तो पहुंच ही जाएंगे।